हेलो गाइस, प्रताप वर्मा हियर। बच्चों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन ब्लंडर्स के बारे में जो बच्चे कॉमनली करते हैं काउंसलिंग के प्रोसेस में, जब वो कॉलेज का सिलेक्शन कर रहे होते हैं, जब वो ब्रांच का सिलेक्शन कर रहे होते हैं। जेईई मेन का रिजल्ट रिसेंटली अभी निकला है और बहुत सारे बच्चे शायद अपनी रैंक को लेकर के खुश नहीं होंगे। कुछ बच्चों का उनका जो रैंक है वो उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भी आया होगा। जिनका रैंक अच्छा आया है, जिनको लग रहा है कि उन्होंने अच्छा किया, उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिन लोगों का रैंक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ठीक नहीं बना है, उनके लिए भी इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, और जिनका आया है उनके लिए भी हैं। ठीक है, सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिकॉज यू विल मिस समथिंग रियली इंपॉर्टेंट अदरवाइज। ठीक है बच्चों, सो देखिए, होता क्या है कि हमारा कुछ रैंक आया जेईई मेन में, उसके हिसाब से हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन बनी हुई थी। हम कुछ कॉलेज सेलेक्ट करना चाहते थे, कुछ पर्टिकुलर ब्रांच सेलेक्ट करना चाहते थे। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे कुछ इरेलीवेंट फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा वेटेज दे देते हैं, या कई बार हम इमोशंस में इस तरीके से बह जाते हैं उस प्रोसेस में कि हम ब्लंडर्स, कुछ बहुत बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। उन गलतियों से हमको बचना है, हमें दूसरों की गलतियों से सीखना है, ये हमारा मोटिव होना चाहिए। इस वीडियो के अंदर ऐसी में कुछ होने वाली 5 सबसे कॉमनली होने वाली ब्लंडर्स के बारे में बात करने वाला हूं, और उनसे कैसे बचा जाए, उनका सॉल्यूशंस क्या है, आगे का स्टेप हमारा क्या होगा काउंसलिंग प्रोसेस का, उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। ठीक है, सो सबसे पहला जो इशू है, जो सबसे पहला और सबसे बड़ा ब्लंडर बच्चे कई बार करते हैं, वो है ओवर कॉन्फिडेंस। किस चीज में ओवर कॉन्फिडेंस सर? ओवर कॉन्फिडेंस इस चीज में कि मुझे ये केवल स्पेसिफिक यही कॉलेज चाहिए, इस कॉलेज के अलावा, या 2-3 अपने कॉलेजेस की लिस्ट बना ली अपने दिमाग में कि यार मेरा रैंक ये आया है और मुझे ये तो पक्का पक्का मिल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ है, पिछले साल ऐसा हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा तो मुझे कहीं जाना ही नहीं है, या मुझे तो बस इस सिटी में रहना है, इसके अलावा तो मुझे कहीं जाना ही नहीं है। और रैंक के हिसाब से, पिछले साल के जो रिजल्ट्स हैं उनके हिसाब से तो ये मिल ही जाएगा, तो मैं किसी और कॉलेज के बारे में सोचता ही नहीं हूं, मैं काउंसलिंग प्रोसेस में उसको ऑप्ट ही नहीं करूंगा, मैं वो ऑप्शन भरूंगा ही नहीं, और ऐसे करके छोड़ देता है। ठीक है, इट्स ए ब्लंडर। आई हैव सीन स्टूडेंट्स रिग्रेटिंग दैट लाइक एनीथिंग। ठीक है, जब प्रोसेस निकल जाता है, अनफॉर्चुनेटली कई बार हो सकता है वो ब्रांच या वो कॉलेज जो आप सोच रहे थे, जो आपको मिल जाएगा, फॉर सम रीजन और अदर, कई बार चीजें ऊपर नीचे होती हैं, वो आपको नहीं मिला और आपने बाकी ऑप्शंस भरे ही नहीं थे। ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर है, ऐसा कभी नहीं करना है। आप हमेशा किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में, अपने टीचर्स की गाइडेंस में, मल्टीपल जो रिस्पेक्टेड सोर्सेज हैं उनकी गाइडेंस में बच्चों, हमेशा मल्टीपल आप अपनी चॉइसेस जो हैं उनको जरूर फिल करोगे। काफी दूर तक की भी चॉइसेस आप जरूर फिल करोगे कि कहीं अगर कुछ गड़बड़ हुआ, ऊपर नीचे हुआ, तो आप ऐसी सिचुएशन में ना फंस जाओ कि आपको कोई भी अच्छा कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा है, या कोई कॉलेज भी अलॉट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स टू अवॉइड। ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी कुछ काम नहीं करना है। एक और इंपॉर्टेंट बात, बच्चे बहुत बार दो एक्सट्रीम्स पे खेलते हैं। ठीक है, और ये कभी नहीं करना चाहिए, ये कभी नहीं करना चाहिए बच्चों। दो एक्सट्रीम से बच्चे खेलते हैं। कई बार वो बोलते हैं कि यार मुझे बस ये कॉलेज चाहिए, ब्रांच चाहे कोई भी मिल जाए। मेरा तो सपना था बचपन से कि मुझे तो आईआईटी, ठीक है, बॉम्बे में ही जाना है, या आईआईटी दिल्ली में ही जाना है, चाहे कोई भी ब्रांच मिल जाए। दिस इन माय ओपिनियन इज नॉट अ गुड चॉइस। यू शुड ऑलवेज गो फॉर अ मिडिल पाथ। दूसरा एक्सट्रीम भी है, कुछ बच्चे कहते हैं भाई मेरे को तो कंप्यूटर साइंस चाहिए, या मुझे तो लेट से हद करके मैं ट्रिपल ई तक चला जाऊंगा, और इसके अलावा मैं कोई ब्रांच नहीं लूंगा, चाहे कॉलेज की जो ब्रांड मुझे मिल रही है उसका कोई रेलेवेंस ना हो। आप 4 साल बाद रिग्रेट करोगे उसको। ठीक है, तो इन दोनों ही एक्सट्रीम पे नहीं जाना, ये एक्सट्रीम भी बहुत गड़बड़ है। ठीक है, कि आपने कॉलेज अपने दिमाग में फिक्स कर लिया और उसके बाद में आप ब्रांच पे टोटली कॉम्प्रोमाइज कर लो। देखो, आप जब पढ़ते हो ना किसी कॉलेज में, इन कॉलेजेस में आप पढ़ रहे हो अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से। आप सोच करके देखो यार कि आपने अगर कोई ऐसा ब्रांच सेलेक्ट कर लिया जिसका बहुत ज्यादा रेलिवेंस जो है आज के टाइम में नहीं है, तो यू विल बी स्ट्रगलिंग अ लॉट आफ्टर 4 years, है ना, even if you are passing out of a good college, I can assure you that. ठीक है, so what is the solution? The solution is the middle path, है ना। solution is the middle path, that is the golden path for you। मतलब आप ब्रांच पे फोकस करिए, आप ब्रांच पे फोकस करिए, इसको प्रेफरेंस दीजिए, मैं कहूंगा
बिकॉज जो आप पढ़ाई करते हो उस पढ़ाई के हिसाब से आप अपना पूरा फ्यूचर बनाते हो, राइट? पूरा का पूरा फ्यूचर आप उसके हिसाब से बनाते हो, तो इसको प्रेफरेंस दीजिए। और उसके लिए कॉलेज आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर भी लेंगे रैंकिंग में तो चल जाएगा, दोनों एक्सट्रीम्स पे आपको नहीं रहना चाहिए। दैट इज माई ओपिनियन, ठीक है। नेक्स्ट, अगेन अ वेरी बिग ब्लंडर इन दिस एज, जिस एज ग्रुप में बच्चों आप हो उस एज ग्रुप में, मतलब आई वुड से एज एन एल्डर टू यू दैट उस एज में रिलेशनशिप्स को लेकर के आपकी इमोशनल मैच्योरिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो इमोशनल मैच्योरिटी की हम यहाँ पे बात हो रही है। और कई बार आप ऐसी सिचुएशन में रहते हो कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे, कोचिंग कर रहे थे, स्कूल में थे, उस टाइम में यू वर इन सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, और उसके चलते आप अपनी जो चॉइस है किस चीज़ की, सिटी की चॉइस या कॉलेज की जो चॉइस है या ब्रांच की जो चॉइस है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हो, है ना। आपको लगता है कि यार मेरा फ्रेंड जो है वो इस पर्टिकुलर सिटी में जा रहा है, इस कॉलेज में जा रहा है, तो मुझे भी इस सिटी में मिनिमम रहना है, या मैं भी उसी कॉलेज में जाऊंगा जिसमें वो जा रहा है, चाहे मेरे को उतनी अच्छी ब्रांच वहां पे ना मिल रही हो, जस्ट बिकॉज मैं इमोशनली अटैच्ड हूं उस इंसान के साथ में। दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर यू कैन डू, दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर यू कैन डू। प्लीज नेवर डू दैट, प्लीज नेवर डू दैट, बिकॉज जिस रिलेशनशिप की वजह से, जिस फ्रेंडशिप की वजह से मे बी वो डिसीजन आप बना रहे हो, कर रहे हो, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद उसका क्या होगा आपको भी नहीं पता है। आप अभी बहुत यंग हो, अगर आप जेई के थ्रू अभी कॉलेज में जाने वाले हो तो आई एम एज्यूमिंग कि आप 18, 19, 20 मैक्सिमम इस एज ग्रुप में रहे होंगे। तो प्लीज डोंट डू दैट, नेवर डू दैट। आप अपने करियर के हिसाब से, आप अपने रैंक के हिसाब से, आप अपने ब्रांच के हिसाब से डिसीजन लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। आपने पेरेंट्स का, कुछ एक्सपर्ट्स का उस प्रोसेस में इनपुट्स ले लीजिए, वो आपको ज्यादा मदद करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगेन लेटेस्ट मूवी और सीरीज दैट यू हैव रिसेंटली वॉच्ड। अगेन मैं बात कर रहा हूं किसकी, किस चीज की, इन्फ्लुएंस की। मैं बात कर रहा हूं इन्फ्लुएंस की। बच्चों जिस एज ग्रुप में आप रहते हो उसमें आपका दिमाग बहुत अभी परसेप्टेबल है, आपका दिमाग बहुत इंप्रेशनेबल है, आई शुड से, है ना। तो उस इंप्रेशनेबल दिमाग के ऊपर चीजों का, एक्सटर्नल फैक्टर्स का बहुत जल्दी से इंप्रेशन आता है। सपोज सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक कोई रीसेंट मूवी आई, उस मूवी के अंदर आपने देखा कि कंप्यूटर साइंस वाला जो इंजीनियर है वो हीरो है, और उस हीरो ने एकदम मतलब अपनी लाइफ में मचा करके रखा हुआ है। या फॉर दैट मैटर उस मूवी के अंदर एक सिविल इंजीनियर है, और वो सिविल इंजीनियर एकदम बॉन्ड है भाई, उसने एकदम फोड़ रखा है लाइफ में, है ना। तो इस एज में, जिस एज में आप लोग हो, 18-20 उम्र की, 18-20 साल की उम्र में, इस उम्र में आपको लगता है कि शायद यार मुझे भी यही बनना है ना। आपने दिमाग उस पर लगाया नहीं, आपने उस पर थॉट प्रोसेस दिया नहीं कि यार मुझे ये करना भी है कि नहीं करना है, या मैं केवल भावनाओं में बह करके डिसीजन ले रहा हूं, है ना। किसी टीवी सीरीज में आपका कोई हीरो था, वो सिविल इंजीनियर था, मैकेनिकल इंजीनियर था, कंप्यूटर साइंस साइंटिस्ट था, और आपने जस्ट उस इमेज से, उस ब्रांड से, उस कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस होकर के आपने अपने जिंदगी का डिसीजन ले लिया कि यार मुझे भी यही बनना है। प्लीज नेवर डू दैट, नेवर एवर डू दैट, ठीक है। गो टू एक्सपर्ट्स, गो टू एक्सपर्ट्स। आप एक्सपर्ट्स के पास में जाइए, अपने मन से पूछिए कि यार आपको जेन्युइनली किस चीज में इंटरेस्ट है। अगर आपको नहीं पता है जेन्युइनली आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, तो एटलीस्ट जिस डायरेक्शन में स्मार्ट लोग जा रहे हैं उनको फॉलो कर लीजिए। आप देखिए ट्रेंड्स कैसे हैं, कि किस कॉलेज में किस रैंक तक कौन सी ब्रांच क्लोज होती है। बहुत सारे लोग जा रहे हैं, उसके पीछे कुछ तो रीजन होगा, है ना। कुछ एक्सपर्ट लोगों के साथ में सलाह कर लीजिए, अपने मन के साथ में, जिसे बोलते हैं ना, अपने मन के साथ में, अपने साथ में संवाद स्टैब्लिश करिए, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करिए। खुद से पूछिए कि आपको किस चीज में जेन्युइन इंटरेस्ट है, खुशी आपको किस चीज में मिलती है, उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। एज आई सेड कि जो पुराने ट्रेंड्स हैं, लोग क्या क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करके आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली ऐसा इमोशनल डिसीजन बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ये बहुत बड़ी ब्लंडर है जिसको लेकर के बहुत बार बच्चे बाद में पछताते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट, fear of homesickness. Homesickness to a large extent is real. जब आप अपने घर से जाते हो कॉलेज में, शुरू के कुछ टाइम तक आपको बुरा लगता है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कभी घर से बाहर नहीं रहे हैं, कभी हॉस्टल में नहीं रहे हैं। तो शुरू के 2-4 महीने आपको लगेगा ऐसा,
जो सबके साथ में होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये इतनी बड़ी चीज नहीं है कि उसके लिए हम कॉम्प्रोमाइज कर दें किस चीज के ऊपर, कॉलेज के ऊपर और ब्रांच के ऊपर, है ना। ऐसा नहीं करना है। टिपिकल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। सपोज मेरा घर आईआईटी कानपुर के आसपास में कहीं पे पड़ता है, कानपुर में, लखनऊ में और समवेयर, ठीक है ना। और उसकी वजह से मैं ये डिसाइड कर लूं यार मैं तो आईआईटी कानपुर ही चले जाता हूं, ब्रांच कुछ भी ले लूंगा, है ना, ब्रांच पे कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूं। सपोज आपका बहुत जेन्युइनली मन था कि आपको कंप्यूटर साइंस करना था, आपका एप्टीट्यूड भी उसके हिसाब से अच्छा है, ठीक है, लेकिन मे बी कंप्यूटर साइंस आपको किसी दूसरी आईआईटी में मिल रही है, वहां पे नहीं मिल रहा, है ना। तो जस्ट इसलिए कि कानपुर के पास में आईआईटी कानपुर रहेगा, लखनऊ के पास में रहेगा, घर के पास में रहेगा, यहां पे चले जाते हैं, दैट विल बी अ रॉन्ग डिसीजन। अगर आपका मन इस चीज के लिए श्योर नहीं था कि भाई कौन सी ब्रांच में जाना है, और तभी आप डिसीजन ले रहे हो कि चलो यार पक्का तो हमें पता नहीं था कौन सी ब्रांच लेना है, यहाँ पे ये मिल रहा है और मे बी हमारा इंटरेस्ट भी यहाँ पे अच्छा है तो चले जाते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि केवल इस चीज की वजह से अगर आप अपना ड्रीम कॉलेज, ड्रीम ब्रांच छोड़ देते हो तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, ठीक है। कॉलेज में रह करके, कॉलेज में दोस्तों के साथ में भी आपको टाइम स्पेंड करना होता है, प्रोफेसर्स के साथ में स्पेंड करना होता है, लाइफ में आपको ग्रो करना है और उस प्रोसेस में कई बार घर छूटता है, ठीक है। सो प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। सो ये वो कॉमन मिस्टेक्स थी जो आपको कभी नहीं करनी है काउंसलिंग की प्रोसेस में, ब्रांच और कॉलेज सेलेक्ट करते टाइम। आई होप इस वीडियो से आपने कुछ सीखा। वेल आपके दिमाग में ये भी सवाल यहाँ पे आएगा कि सर इतनी सारी बातें तो बता दी, है ना, इतना सारा आपने बातें बता दिया और ये ब्लंडर्स ना करने के लिए बोल दिया, तो सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन के लिए मैं 2-4 पॉइंट्स यहाँ पे आपको बच्चों बोलूंगा कि देखिए, किसी एक्सपर्ट की इस प्रोसेस में मदद लीजिए। एनीबडी हु इज काउंसलिंग पीपल फॉर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम फॉर दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, है ना, काउंसलिंग के टाइम में कॉलेज सिलेक्शन और ब्रांच सिलेक्शन एंड ऑल दैट, तो उसकी मदद जरूर लीजिए। अपने ऊपर रिफ्लेक्शन जरूर करिए, एक सेल्फ रिफ्लेक्शन जरूर करिए, खुद से जरूर पूछिए चीजें कि आपको जनरली क्या पसंद है, ठीक है। अपनी खुद की एक रिसर्च जरूर करिए, एक खुद की एक रिसर्च और करिए, खुद से देखिए ना, आपके फैक्टर्स क्लियर होने चाहिए, आपको खुद से देखिए अगर किस कॉलेज में किस रैंक तक आपको ब्रांच मिल रही है, उस ब्रांच में जो लोग आगे कभी पहले गए हैं, ठीक है, वो लोग आज की डेट में क्या कर रहे हैं। अगर आपके किसी भी रिलेशन में, किसी भी कांटेक्ट में कोई भी है, किसी भी कांटेक्ट के थ्रू अगर आप रीच आउट कर सकते हैं, सपोज आपको किसी पर्टिकुलर आईआईटी के किसी पर्टिकुलर ब्रांच का ऑप्शन मिल रहा है ना, तो इसी तरीके से कांटेक्ट निकालिए उस ब्रांच से, उस कॉलेज से। अगर किसी ने कभी पढ़ाई की है तो ट्राई टू रीच आउट टू दैट पर्सन, उनसे पूछिए कि भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आज के टाइम में तो सोशल मीडिया का जमाना है ना, सोशल मीडिया का जमाना है। लिंक्डइन एक, ठीक है, लिंक्डइन के ऊपर ये भी सोशल मीडिया ही है एसेंशियली फॉर प्रोफेशनल्स मोस्टली, इसके ऊपर भी आप रीच आउट कर सकते हैं लोगों को। एंड ट्रस्ट मी, मतलब अगर आप उन लोगों को पहले से जानते भी नहीं है और आपकी एक जेन्युइन कोई क्वेरी है, अगर आप जस्ट मैसेज भी कर देंगे लोगों को तो लोग खुशी खुशी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव तरीके से इमोशंस को साइड में रख करके आप अपना सोल्यूशन निकालिए, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, at this point of time I wish to just finally conclude this video with the following कि देखिए, अगर आपका रैंक आपके मन के हिसाब से आया है तो भी आप काउंसलिंग के प्रोसेस में, ब्रांच और बेसिकली कॉलेज सिलेक्शन के प्रोसेस में इन बातों को ध्यान रखिए और उसके हिसाब से आप अपना सिलेक्शन कराइए। और अगर आपका रैंक उतना अच्छा नहीं भी आया है, उस प्रोसेस में मैं आपसे कहूंगा कि कम से कम आप काउंसलिंग प्रोसेस पूरा तो जरूर करिए, आपको पता चलेगा कि प्रोसेस में क्या हुआ, आपको एग्जैक्टली क्या मिल सकता था। एट द सेम टाइम आपका रुझान अगर इस तरफ है कि यार मेरा रैंक मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही दूर आया है, मुझे ड्रॉप लेना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास में 1 साल अगर आप इनपुट डाल सकते हैं और आपको लगता है कि आप उस प्रोसेस में अपना रैंक सिग्निफिकेंटली सुधार सकते हैं, आपके पास में ये दिमाग में सवाल आ रहा है और ये कंक्लूजन आ रहा है कि यार मैं अगर 1 साल बैठूंगा तो शायद मैं बहुत सिग्निफिकेंटली अपना रैंक इंप्रूव कर लूंगा, एंड यू हैव सॉलिड रीजन फॉर दैट, ठीक है। आपको पता है कि यार पिछले साल आपकी पढ़ाई नहीं हुई थी या आपने कोचिंग ही नहीं ली थी, एंड आपको खुद पेपर दे करके समझ में आ रहा है कि यार मैं अगर तैयारी ठीक से कर लेता तो मेरा रैंक अच्छा होता और मेरी करियर की ग्रोथ आगे अच्छी होती, बिकॉज मुझे कॉलेज और ब्रांच अच्छी मिल गई होती। तो उस केस में आप ड्रॉप का डिसीजन ले सकते हो। अगर वो डिसीजन की तरफ आप कभी जा रहे हो
तो इस चैनल के साथ में आप जुड़े रह सकते हो। यहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ये रिसोर्सेज जो है ये यूज़ कर सकते हो और अपनी जेई की प्रिपरेशन को फर्दर बूस्ट कर सकते हो। ये चैनल मैं आपसे बोलूँगा बच्चों कि ये पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल जरूर ज्वाइन करके रखो, ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखो वैसे भी, बिकॉज काउंसलिंग के प्रोसेस से भी रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल। इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, इससे आपको कुछ बेनिफिट हुआ है। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लीजिए जो इस वीडियो से बेनिफिट हो सकते हैं। कोई आपकी कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड या काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड, तो वो क्वेरी भी आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू दोस क्वेरीज। ठीक है, एंड अगर आपको सिग्निफिकेंटली आपको लगता है कि यार आप एक बार ड्रॉप लेकर के पढ़ाई करके और वापस से सिस्टमैटिकली इंप्रूव कर सकते हो अपना स्कोर, और आपको अपना रीजन पता है कि स्कोर क्यों खराब हुआ था, तो एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये भी हो सकती है। वी हैव ऑफलाइन बैचेस अनअकैडमी की तरफ से जो कि अभी शुरू हो रहे हैं बच्चों, जिनमें कि टीचर के सामने फेस टू फेस बात होकर के आपकी पढ़ाई होगी, आपका पीयर ग्रुप होगा अच्छे स्टूडेंट्स का, क्योंकि एक टेस्ट प्रोसेस के थ्रू सारे के सारे बच्चे सेलेक्ट होकर के आ रहे हैं। और इसके अलावा आपके लिए डाउट सॉल्विंग के लिए फैकल्टीज अवेलेबल होंगे साथ के साथ में। तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिल रही होंगी। और उम्मीद टीम के साथ में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो ऑफलाइन बैचेस में नोएडा सेंटर्स पे, तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी सारी की सारी क्वेरीज क्लियर कर सकते हो। क्या फीस स्ट्रक्चर है, कैसे एडमिशन लेना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उस पूरे प्रोसेस में आप यूज करेंगे ये कोड सब्सक्रिप्शन के लिए, सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट्स। ठीक है, आपके जेई मेन के स्कोर के बेसिस पे भी, जेई मेन का जो आपका स्कोर होगा बच्चों, उसके बेसिस पे भी आपको एडिशनल यहाँ पे स्कॉलरशिप्स बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। तो प्लीज अवेल दोस बेनिफिट्स। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द होल काउंसलिंग प्रोसेस। एंड ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल के साथ में बने रहिए। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।